Assalamu alaikum. Class 9, chapter number 8, lecture part number 3. Today we will do exercise 8.1. Question number 1 है 8.1 का question number 1 है determine the coordinate of the coordinate plane in which the following points. ये question 1 है, ठीक है. उसने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि इन पॉइंट्स को चेक करें कि ये कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर आते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेक करने हैं. ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट. ये हमारा एक्स वाई एक्सिस आ गया. तो पहला पॉइंट है P -4 and 3. 1 2 3 4, ये -4 हो गया और +3 है 1 2 3. ये तो ये पॉइंट आता है -4 and 3, दैट इज P. तो हमारा ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट होता है ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. तो इसका मतलब P जो है वो सेकंड में आता है. P इज इन सेकंड कोऑर्डिनेट. ये किस में आ रहा है? सेकंड में आ रहा है. ठीक है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है. ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ये P. Q है आगे दूसरा, यहां पे मैं लिख देता हूं. Q दूसरा आ रहा है -5 and -2. -5 and -2. 1 2 3 4 5, ये -5 और -2 नीचे की तरफ, 1 2 ये 2 नीचे की तरफ, तो ये आ जाएगा पॉइंट Q. दिस इज -5 -2. दिस इज इन क्वाड्रेंट 3. थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया. नेक्स्ट है हमारा Q के बाद R आ रहा है. R है 2 2, तो +2 है और प्लस ही 2 है. 1 2 ये +2, 1 2 ये +2, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट R 2 2. ठीक है जी, तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया. ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया. R के बाद हमारे पास S आता है. S है 2 -6, तो X जो है कितना है वो 2 है. 1 2 प्लस आ गया और ये -6 है Y, तो 1 2 3 4 5 6 2, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास S. ठीक है जी, 2 -6, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गया. ठीक है जी, ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 1 था. आगे क्वेश्चन नंबर 2 आता है. ड्रॉ द फॉलोइंग each of the following graphs. Okay, so let's start with question number 2. Question number 2 का part 1 है x is equal to 2. x is equal to 2 हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोगों ने इसको ड्रॉ करना है. तो इसका हम लोग अगर टेबल बनाएंगे तो उसमें ये क्या आ जाएगा कि कुछ भी हो जाए, y की वैल्यू कुछ भी आ जाए, x
हमारे पास 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर करके बना देता हूँ इसको, ये इतना लंबा चौड़ा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर इसका मैं टेबल बना देता हूँ। ये x ये y। ठीक है जी, x हमेशा 2 ही रहेगा। ठीक है, y लेट से के -3 -2 -1 0 1 2 जितना भी हो जाए y, तो वो 2 का 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये जो लाइन बनेगी ये हमारी आ जाएगी इसकी, देखें 0 पे भी 2, 1 पे भी 2, 2 पे भी 2। ठीक है, -1 पे भी 2, -2 पे भी 2, -3 पे भी 2। तो ये हमारी इक्वेशन है x = 2 का ग्राफ। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया। उसके बाद पार्ट 2 आता है। x = -3 कहता है वो। x अगर -3 हो तो फिर कैसे करेंगे आप? तो सिंपली इसको भी हम लोग उसी तरह ड्रा कर लेते हैं जैसे इसको किया है। तो पहले हम लोग इसका टेबल बना लें। ठीक है, तो इसका टेबल जो है मैं ज़रा यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ जगह है तो। ये x ये y, x ऑलवेज -3 ही रहेगा। यहाँ पर -3 रखें, -2 रखें, -1 रखें, 0 1 2 रखें, तो ये -3 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जब ड्रा करते हैं तो लेट्स ड्रॉ इट। ये x है, ये y है। तो x -3 कहाँ पर आएगा? 1 2 3, यहाँ पर -3 आता है। ठीक है, तो -y3 हो जाए, 1 2 3 -3 हो तो ये -3 आता है। -2 हो तो तब भी -3 आता है। -1 हो तो तब भी ये, 0 हो तो -3, 1 हो तो -3, 2 हो तो -3। ये हमारे पास फिर ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, दिस इज x = -3, x = -3 का ग्राफ आ गया। ठीक है जी, ये तो था आपका क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 आता है। वो है y = -1, y = -1 है। ठीक है, तो इसका भी टेबल बना लेते हैं और साथ में इसको शो करेंगे। तो इसको सिंपली हम लोग इस तरह शो कर सकते हैं। ठीक है, ये x है और ये y है। अब यहाँ पर अगर हम लोग साथ में इसका टेबल भी बना दें, यहाँ पर मैं टेबल भी बना देता हूँ x y का।
x की वैल्यू 3 2 1 0 -1 -2 हो तो y ऑलवेज -1 होता है, y ऑलवेज -1 ही रहता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर करते हैं कि 3 के ऊपर x की वैल्यू 1 2 3 3 के ऊपर हो तो ये -1 नीचे की तरफ -1 आता है, 2 हो तो -1 1 हो तो -1 0 हो तो -1 -1 हो तो -1 -2 हो तो -1। तो ये हमारे पास फिर ये लाइन जो है ये लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू -1 की। ठीक है जी, ये होगा पार्ट नंबर 3 हो गया। उसके बाद पार्ट 4 आता है। y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 3 है तो इसको भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ये x है और ये y है। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग टेबल बनाएंगे, अच्छा बाय द वे ये जो है ये ओरिजिन होता है, ये भी ओरिजिन है। ओरिजिन मीन्स वेयर द x एंड y बोथ आर 0 0। फिर से x की वैल्यू ले लें आप 3 2 1 0 -1 -2, तो ये हमारे पास आएगी सारी किसके इक्वल y इज इक्वल टू 3 है तो ये 3 3 आती रहेगी। जो कुछ x की मर्जी रख ले वैल्यू वो 3 ही आएगा। तो x जो है 1 2 3 होता है तो y कितना 3 है 1 2 3, ये पॉइंट आएगा। x इज इक्वल टू 2 हो तो y इज इक्वल टू 3 आता है, ये भी 3 आता है। 1 के ऊपर भी 3, 0 के ऊपर भी 3, -1 पे भी 3, -2 पे भी 3। तो ये फिर हम लोग जब इनको आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, ये IV पार्ट था। उसके बाद V है y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 हो तो हमारा कौन से बनेगा, ये x है ये y है। ठीक है जी, और यहाँ पर भी अगर हम लोग टेबल बनाए तो x की वैल्यू 3 2 1 0 1 2, x की कोई भी वैल्यू हो तो y क्या आता है इक्वल टू 0 आता है। तो y 0 कहाँ पे आता है, यहाँ पर y 0 आता है। तो x इक्वल टू 3 हो तो ये पॉइंट, x इज इक्वल टू 2 हो तो ये पॉइंट, 1 हो तो ये 0 हो तो ये 0 0, फिर 1 हो तो ये -1 है, ये -2 है। -2 हो तो 0। तो ये जो हमारे पास लाइन बनेगी ये होगी y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 ये लाइन होगी। इसी तरह अगर x इक्वल टू 0 हो तो फिर क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया है, VI पार्ट है। x इक्वल टू अगर 0 हो तो फिर क्या होगा, तो इसका भी आप पहले टेबल बना लें। ये x ये y,
तो x तो ऑलवेज ज़ीरो ही रहेगा, जो मर्ज़ी आप लेते रहे वैल्यू। यहाँ पर ले ले 3 2 1 0 -1 -2, बल्कि y की वैल्यू जो मर्ज़ी लेते रहे, x की वैल्यू ज़ीरो ही रहनी है। तो इसको हम लोग शो करते हैं इस तरीके से। ये x आ गया, ये y आ गया। तो x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3 हो 1 2 3, ये y 3 हो तो x क्या आता है 0, ये पॉइंट आ गया, क्योंकि यहाँ पर x 0 है, ये हमारा ओरिजिन है। तो जब y2 होता है तो x इक्वल टू 0 आता है, y1 हो तो 0 आता है, 0 हो तो 0 0 आता है, ये आ जाता है। -1 हो तो 0 आता है, -2 हो तो 0 आता है। तो अब इन पॉइंट्स को अगर आपस में बनाएंगे तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन VII पार्ट आता है। ये इंटरेस्टिंग है कि y इज इक्वल टू 3x दिया गया है, इसको हम लोगों ने ड्रॉ करना है। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x है। इसका भी पहले टेबल बना लें आप। ये x ये y, ठीक है। x2 हो तो y 6 आता है, x1 हो तो y 3 आता है, x0 हो तो y 0 आता है, x-1 हो तो y -3 आता है। ठीक है, अब इसके मुताबिक हम लोग जब इसको ड्रॉ करेंगे ये हमारे पास x है, ये y है, ये ओरिजिन है। तो हम लोग पहले पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। x2 हो 1 2 2 हो तो y कितना आता है 6 आता है। ये 1 2 आया, अब 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। x1 हो तो y कितना आता है 3 आता है, 1 के ऊपर 1 2 3, ये 3 आता है। और 0 हो तो 0 आता है, ये 0 आ गया। और अगर -1 x इज इक्वल टू -1 हो तो 3 आता है, -3 आता है, 1 2 3। ठीक है, अब जब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारी लाइन बनेगी। ठीक है, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ये हमारी लाइन आ गई है। अब नेक्स्ट है VII, वो है -y इज इक्वल टू 2x। ऐसा भी ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सिंप्लीफाई करना हो तो इसको y इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -2x आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं। दोनों ही शेप्स में इसका आंसर सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसका भी टेबल बना लेते हैं हम लोग।
x अगर 2 हो तो y कितना आता है -4, और x अगर 1 हो तो y आता है -2, x अगर 0 हो तो y आता है 0, x अगर -1 हो तो -+2 आता है। ठीक है, चाहे तो एक और पॉइंट ले लें आप, -2 लेंगे तो ये -++2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने इस चीज़ को ड्रॉ करना है। ठीक है जी, ये x ये y। पहले जब x2 होता है तो y क्या आ रहा है -4, 1 2 2 के ऊपर -4 जाना, तो नीचे की तरफ जाएंगे 1 2 3 4, ये -4 आ गया, 2 प्लस का और -4। उसके बाद जब +1 आता है तो -2 आता है, ये 1 2 ये -2 चला जाता है। ठीक है, उसके बाद 0 आता है तो 0 हो जाता है, ये 0 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद -1 x -1 होता है तो ये +2 हो जाता है, ये +2 आ गया। ये -2 जाते हैं, अगर -2 जाते हैं तो +4 हो जाता है, 1 2 3 4, ये 4 आ गया। अब इनको आपस में मिला दें तो ये हमारी लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी आ गई है इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, y = -2x, या ये भी कहा जा सकता है -y = 2x, दोनों ही शक्ल में जवाब सेम है इसका। अच्छा जी, उसके बाद आता है पार्ट ix, दिया गया है कि अगर 1/2x हो तो उसको कैसे आप ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल है, ये भी कोई इसमें वो नहीं है, पार्ट है ix कि 1/2 = x। ठीक है, और x = 1/2 कर लें। अब इसका जब हम लोग टेबल बनाएंगे तो टेबल इसका कुछ इस तरह बन जाएगा, ये x आ गया, ये y आ गया, तो x ऑलवेज = 0.5 कह लें या 1/2 कह लें, ये 3 हो, ये 2 हो, ये 1 हो, ये 0 हो, -1 हो, तो ये 0.5 ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आ रही। तो इसको जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये x है और ये y है, तो ये हाफ आ रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 3 के ऊपर हाफ ये पॉइंट आ गया, 2 के ऊपर हाफ ये पॉइंट आ गया, 1 के ऊपर हाफ ये आ गया, 0 पे हाफ ये आ गया, -1 पे हाफ ये आ गया। तो ये जब इन सब को अपने आपस में मिलाएंगे तो ये x = 1/2 और 0.5 इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद अब आता है पार्ट x आता है। पार्ट x के अंदर थोड़ा सा हमें स्केल का अगर ध्यान रख ले तो वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, उसमें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा हमें। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन x है 3y = 5x। ठीक है, 3y
इज इक्वल टू 5x है। तो जब इस तरह का मामला आ जाए तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम लोग ऐसी वैल्यूज़ दें x की या y की कि हमारे पास जो है वो प्रॉपर आंसर आता रहे। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 3 पर डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3x, 5/3x आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग ड्रॉ करें। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसका टेबल बनाते हैं। तो टेबल देखिए इसका कैसे बनेगा। ये x ये y आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 6 रखें तो 3 2s are 6, 2 आ जाएगा तो 5 2s are 10। ठीक है, x की वैल्यू 6 रखें तो 10 आता है। x की वैल्यू अगर हम लोग 3 रखें तो 3 3 से कैंसिल 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर x की वैल्यू 0 रखें तो y 0 आ जाता है। x की वैल्यू -3 रखें तो -5 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कुछ वैल्यूज आ जाएगी। अब इसको हम लोगों ने ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैं ये कहूँगा कि मैं अपने ये जो स्क्वायर है इनको थोड़ा दूसरे तरीके से डिफाइन कर देता हूँ कि हर स्क्वायर जो है, एक स्क्वायर जो है वो 2 के बराबर है कह लें। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पॉइंट्स। ठीक है, अगर एक स्क्वायर 2 पॉइंट्स के बराबर हो तो फिर देखें ज़रा इनको ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा। ये आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग आसानी से इसको ड्रॉ कर लें। ग्राफ पेपर, बड़ा ग्राफ पेपर लेने की ज़रूरत नहीं, छोटे के ऊपर भी आप शो कर सकते हैं कि अगर ये एक स्क्वायर 2 पॉइंट्स के बराबर हो तो फिर हमारा यहाँ पर ये तो 0 आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया और ये 6 आ गया। इसी तरह ये -2 आ गया, ये -4 आ गया और ये -6 आ गया। इसी तरह ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 8 आ गया और ये 10 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर -2 -4 -6 -8 -10 भी आ जाएगा। अब बात यह है कि अगर हम लोग x इक्वल टू 6 हो, ये 6 आ गया तो y कितना आता है, 10 आता है। तो 10 कहाँ पे जाके आ रहा है, यहाँ पर जाकर आ रहा है। तो हम लोग इसको आपस में मिला देंगे यहाँ पर। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। सेकंड पे आता है जब हम लोग x इक्वल टू 3 लेते हैं तो 3 आ जाएगा। 2 और 4 के दरमियान यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 आ गया और 5 आ रहा है तो वो 4 और 6 के दरमियान 5 आएगा। ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। इधर से भी हाफ लिया, इधर से भी हाफ लिया तो ये 5 आ गया यहाँ पर और यहाँ पर ये 3 आ गया। उसके बाद 0 पे ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया। उसके बाद -3 -2 -4 के दरमियान यहाँ पर -3 आएगा और उसको -5 तक लेके जाना, ये -5 तक आ जाएगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इन 1 2 3 4 चारों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये हमारी लाइन बन जाएगी, ये वाली। ठीक है, ये हमारी लाइन जो है वो बन गई। 3y इज इक्वल टू 5x और y इज इक्वल टू 5/3x। ठीक है, तो अगर ग्राफ पेपर आपका छोटा है तो उसको आप इस तरीके से एक कह सकते हैं कि एक स्क्वायर 2 पॉइंट्स के बराबर है तो उसको सिंपली छोटा करके भी ड्रा
किया जा सकता है। ये स्केल होती है, इसको हम लोग स्केल कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ये आपको आया तो मैंने स्केल का भी थोड़ा बता दिया आपको। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स आई, उसमें है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग सिंपली थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देंगे। ये y उस तरह जाके प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। तो अब हम लोगों ने ये ड्रॉ करनी है y इज इक्वल टू 2x को। तो इसका भी हम लोग अगर हम लोग टेबल बना लें, ये x ये y, x अगर 2 हो तो y 4 आ जाता है, x 1 हो तो 2 1 2 आ जाता है, x 0 हो तो y भी 0 आ जाता है, x इक्वल टू -1 हो तो ये -2 आ जाएगा। अगर इसी तरह अगर हम लोग x इक्वल टू -2 रखें तो वो -4 आ जाएगा। ये हमारा टेबल आ गया। अब इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये y ये x ये 0। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो क्या है, x इक्वल टू 2 हो 1 2 हो तो y कितना आता है 4, 1 2 3 4। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास पहला। x इक्वल टू 1 हो तो y कितना आता है 2, 1 हो तो 1 2, ये आ गया 2 आ गया। 0 हो तो ये 0 आ जाता है। उसके बाद -1 अगर हो तो -2 आता है, ये आ गया। -2 हो तो -4 आता है, ये -4 आ गया। 1 2 3 4, ये 4 आ गया। तो अब इन पॉइंट्स को आप मिला दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये उसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट जो है 2x माइनस 2y है। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, x डबल आई है। ठीक है, और वो दिया हुआ है हमें 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये दिया गया। तो इसको हम लोग y को उधर ले जाए तो ये आ जाएगा प्लस, y उधर जाके हो गया प्लस का y हो गया, और इस 2 को इधर ले जाए तो ये माइनस का हो जाएगा 2x माइनस 2। तो सिंप्लीफाई, इससे अगर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ये हमारे पास आ जाता है। तो इसका अगर हम लोग टेबल बनाएं, एक्स वाई का, तो इसका टेबल कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास कि x इक्वल टू अगर 2 हो तो क्या आता है 2 2 4, 4 में से 2 गए तो 2 आ गया, प्लस 2 आ गया। और अगर 1 हो तो 2 माइनस 2 0 आ जाता है। और अगर -1 हो तो -2 और -2, अगर नो सॉरी, अगर x इक्वल टू
x इक्वल टू 0 हो तो -2 आ जाएगा, और x अगर इक्वल टू -1 हो तो ये -2 और -2 -4 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 0 -2 -4। अब इनको हम लोग अगर ड्रा करने पे आए तो ये कुछ इस तरीके से ड्रा हो जाएगा। ये x, ये y। पहला क्या है, 2 पे 2 आता है तो x कितना आ जाएगा 1 2, ये 2 है x, और y भी 2 1 2, ये y आ गया। पहला पॉइंट 2 2 ये आ गया। उसके बाद है x इक्वल टू 1 हो तो y इज इक्वल टू 0 आता है। ये यहाँ पर y 0 होता है और x 1 होता है, तो ये हमारा 1 0 पॉइंट आ गया। उसके बाद x अगर 0 हो तो y कितना होता है -2 -1 -2, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ये पॉइंट है 0 -2। उसके बाद x अगर -1 हो तो y कितना आता है 4 -4 1 2 3 4, ये -4, तो ये आ जाता है -1 -4। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को आप इकट्ठा कर दें। ये पॉइंट्स मैंने इसके मुताबिक लिखे, -1 -4 0 -2 1 0 2 2 2 2। ठीक है, तो अब इनको आप लाते रहें, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, जो कि y इज इक्वल टू 2x -2 भी कह सकते हैं, या इसको 2x -y इज इक्वल टू 2 भी कह सकते हैं। दोनों ही शक्ल में इसका आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है जी। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, x ट्रिपल आई आता है। वो है कि x -3y +1 इज इक्वल टू 0, ये आता है। ठीक है, अब यहां से आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3y -1, इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। दूसरी तरह भी हो सकता है और इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि ये 3y उधर चला गया और ये 1 उधर जाके माइनस का हो गया, तो x इक्वल टू ये आ गया। अब इसका हम लोग टेबल बना लेते हैं। x अगर इक्वल टू 6 हो, 3 हो या 2 हो, x इज इक्वल टू 2 हो तो ये 2 आया, एक -1 उधर आके प्लस हो गया। नहीं, y की वैल्यू देते जाए, y की वैल्यू अगर वन हो, y की वैल्यू 1 हो तो ये 1 आएगा, 3 1 3, 3 में से -1 हुआ तो 2 आ गया। y अगर 0 हो तो x की वैल्यू -1 आ जाती है, और y इज इक्वल टू अगर 1 हो -1 हो तो -3 -1 -4 आ जाएगा। ठीक है, एक और पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। अगर y इज इक्वल टू 2 हो, 3 2 6, 6 में से एक है 5, तो 5 ये आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये आप ऊपर ले लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा जी। अब अगर हम लोग अगर इसको अगर शो करने पे आए तो
अगर y प्लस 2 हो 1 2 तो x कितना है 5 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बनता है 5 2। और अगर y इज इक्वल टू 1 हो तो x कितना आता है 2 पॉजिटिव 2, ये आ जाएगा ये 2 1 आ गया। और अगर y 0 हो तो x कितना आता है -1, ये आता है -1 0। उसके बाद अगर x इक्वल टू -4 आ जाए 1 2 3 4 -4 आ जाए तो y इज इक्वल टू -1, ये आ जाता है -4 -1 पॉइंट आ जाता है। अब इन पॉइंट्स को आप मिला दें तो ये हमारे पास लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये लाइन है x इज इक्वल टू 3y -1, और हम लोग इसको यूँ भी लिख सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में x - 3y + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अगर ही अब इसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आता है, वो है 3x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसा करें कि 2y को उधर ले जाए तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 3x + 1, 2 पर डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू 3x + 1। ठीक है, तो अब इसका हम लोग टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर कोशिश ये होनी चाहिए कि टेबल जो है वो डिवीजन वाली फॉर्म में ना आए, पॉइंट्स की फॉर्म में ना आए, वो पूरा डिजिट आ जाए। तो उसके लिए फिर थोड़ा सा देख के वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप 3 रखें, x की वैल्यू 3 रखें, 3 3 9, 9 + 1 कितना हो गया 10। तो 10 जो है 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग 1 रखें तो 3 1 3, 3 + 1 4, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, ये आ गया। अब इसको -1 रखें तो ये -3 में से +1 किया तो -2 आ गया, -2 को 2 पे डिवाइड किया तो -1 आ गया। ठीक है, x को -2 रखें, -2 3 2 6, -6 में से नहीं सॉरी -3 रखें, -3 रखें। तो 3 3 9, -9 में से +1 किया तो 8 आ गया, 2 को 8 पे डिवाइड किया तो 4, ये -4 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं टेबल की। अब हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये x आ गया, ये y आ गया। पहला है x इक्वल टू 3 रखा है, 1 2 3, ये +3, और y जो है वो 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 3 और 5। सेकंड है 1 और 2, ये आ गया x का +1 आ गया और y का 2 1 2, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 1 और 2, ये ओरिजिन है। तो जब x इक्वल टू -1 होता है तो y भी -1 होता है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया -1 -1। जब x -3 होता है 1 2 3, ये -3 होता है तो y कितना होता है -4, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास आ जाता है -3 -4। अब इन पॉइंट्स को आपस में आप मिला दें।
तो ये हमारे पास 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 कह लें, या y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3x प्लस 1 कह लें। उसकी ये लाइन आ गई है। तो ये था अभी तक क्वेश्चन नंबर 2। इसी एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के PDF फाइल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सिंपली जो भी कोई इक्वेशन दी हुई हो उसका हम लोगों ने टेबल बनाना होता है, और टेबल की कोशिश ये होती है कि वो हमारा मुकम्मल एक नंबर आए, पॉइंट्स में ना आए। ठीक है, हमारी कोशिश यही होती है, और उसके बाद फिर उसको ड्रा करना आसान होता है। तो कभी हमें इस तरह स्केल भी लेनी पड़ जाती है, और कभी हमें बगैर स्केल के ही सारा कर लेते हैं। अगर ये स्केल ना भी हो तो फिर ये ग्राफ थोड़ा डबल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बड़ा बनाने की बजाय छोटा किया है कि स्केल को शो करके। बाकी सारे जो है वो 1 to 1 है। 1 स्केल का मतलब कि जो हमारा डिजिट निकलता है उतने ही हमारे ये पॉइंट्स आगे पीछे जाते हैं। सारे ये 1 के, सिर्फ ये 1-2 स्केल का है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।